और दोनों भींगे हुए संत कृष्ण प्रेम में डूबे हुए संत हैं। दोनों संतों की आवाज टकराई, दोनों एक दूसरे के सामने हुए, एक दूसरे को देखा। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर। और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 2 आंखें इनकी 2 उनकी, 4 मिले 64 किले, 32 दिखाई दी। हाँ, कई ऐसे भी महामानव हैं जो जीवन में उनकी 32 किसी ने नहीं देखी। ऐसे भी लोग हैं, कभी 32 नहीं दिखाई दिया है। अरे भाई, फूल अच्छा तभी लगता है जब खिला हुआ। अब जान करके पार्क में हा 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 करो तो बीमारी हो जाए। आजकल जो है वो जान करके पार्क में घूमते रहते हैं लोग, हा 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 हा, तो हंसने का प्रयास। ऐसे थोड़े थे, ऐसे हंसी देते। मेरे से तो लोग पूछते हैं कई बार, मैं जहाँ जाता हूँ देशाटन करता रहता हूँ, तो एक करीब 85-90 के आसपास में है एक शर्मा जी चंडीगढ़ में। तो जब भी मैं जाऊंगा तो महाराज कथा आप बाद में कहना, मुझे ये बता दो कि आपके हंसने के पीछे रहस्य क्या है। हमेशा यही पूछते रहते। हमने कहा भाई मैं क्या बताऊं, मुझे भी नहीं मालूम इस विषय में। तो मैं उनको एक कहानी सुनाता हूं तो खूब हंसते हैं। हमने उनसे कहा कि एक चौराहे पर एक सज्जन बैठे थे, कोई आते जाते लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। जो भी राहगीर जाता उससे एक ही बात पूछता कि आप क्यों रो रहे हैं। उसने डांटा और कहा, कौन कम वक्त रोता है, ये शक्ल ही ऐसी है कि हम लोगों को रोते हुए दिखाए। तो भाई ये जो है शक्ल की ऐसी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो बड़भागी है जो हंसते हैं। हंसना जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी है। जो हमेशा प्रसन्न रहता है उसको हार्ट अटैक कभी नहीं होता, हृदय के ऊपर कभी आघात हो ही नहीं सकता। ऐसे साधक को जो हमेशा प्रसन्न रहे, हर आन हंसी हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगिरी है वह। तो मस्ती में रहना चाहिए महाराज। संत तो संत हैं। पहले 4 मिले 64 खिले और 20 रहे, दोनों तरफ से 10 उंगली उनकी 10, 20 रहे करजोर। और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। दोनों जब एक दूसरे से गले मिले तो रोम रोम रोमांचित हो गया। अब एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते। अंत में विदुर जी ने ही उद्धव जी से पूछा है कि आप वृष्णि वंश के मंत्री भी हैं और भगवान के बिल्कुल निकट हैं, क्योंकि आप भगवान के मित्र हैं। सबसे निकट अगर कोई होता है तो मित्र होता है। सबसे निकट का संबंध मित्र का है। आप भगवान के मित्र हैं, आप भगवान के बारे में ज्यादा जानते हैं। हाँ महाराज, माता पिता भी उतना नहीं समझ सकते जितना मित्र समझ लेता है। तो मित्र हैं आप बताएं भगवान कुशल से हैं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप भगवान के कुशल, भगवान के बारे में न पूछें तो अच्छा। कहा क्यों? कहा यदकुल का संहार हो गया और भगवान स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही विदुर जी मूर्छित हो, जमुना जल लेकर के मूर्छा छुड़ाया है। जब उनकी चेतना वापस आई, आंखों में अश्रुबिंदु थे, भगवान चले गए।
जाते समय मेरे बारे में कुछ चर्चा हुई। उद्धव जी ने कहा आप बड़भागी हैं, आपके बारे में 3 बार भगवान ने पूछा। कहा क्या पूछा मेरे बारे में आप बताएं। कहा आप क्षमा करेंगे, जिस समय आपकी चर्चा आरंभ हुई भगवान ने मुझे आदेश दे दिया उद्धव तुम बद्री नारायण चले जाओ। तो मैं बद्रिकाश्रम की ओर चला गया। वहाँ मैत्रेय नाम के महात्मा बैठे थे, वो बता सकते हैं कि भगवान ने आपके बारे में क्या कहा। अब मैत्रेय ऋषि का खोज करते हुए विदुर जी गंगा जी के किनारे जा रहे हैं। चलते चलते एक कुटिया दिखाई दी। विदुर जी ने मैत्रेय जी को देखा और दोनों एक दूसरे का अभिवादन किया है। अभिनंदन बंदन के बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा आप आए हैं मेरी कुटिया में, आपका स्वागत है, लेकिन आप कौन हैं मैं जानता हूँ। कौन है भाई। कहा आप साक्षात यमराज हैं। अब कोई किसी के घर जाए, एक लोक रीति में देखो भाई, कोई किसी के घर जाए और गृह स्वामी कहे कि आइए यमराज जी, कैसा लगता है। कभी कभी हम लोगों को भी कोई तोतली वाला मिल गया, महाराज की जगह यमराज क्या तो आइए महाराज। लेकिन उसने स्पष्ट कहा मैत्रेय जी ने कि आप यमराज हैं। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संज मनो यमः। आप साक्षात यमराज हैं। आज जो इस मनुष्य शरीर में है ये मांडव्य ऋषि का श्राप है। अब तो जिज्ञासा हुई कि जरा पता कर लें कि भाई मैंने कौन सी गलती की कि मुझे ऋषि ने श्राप दे दिया। कहा महाराज मुझे ये श्राप कैसे मिला आप बताएं। कहा एक बार की बात है कि राजा के यहाँ चोरी हुई और सिपाहियों ने चोरों का पीछा किया। वो चोर सामग्री लेकर के भाग रहे थे, आगे आगे पीछे पीछे सिपाही हथियार लेकर के पीछा कर रहे थे। देखा कि अब बचना मुश्किल है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। इधर उधर देखा तो मांडव्य ऋषि की कुटिया थी। मांडव्य ऋषि समाधिस्थ थे। उसने कुटिया में ही सारा सामान फेंक दिया और झाड़ी में जा छुपा। सिपाहियों ने आकर के देखा कि ये चोर हैं भाई, जहाँ से सामान बरामद हो उसी के ऊपर दोषारोपण होता है। भाई कुटिया से सामान बरामद हुआ है और ये चोर आंखें बंद करके बैठा है। बस उठा लिया उनको, ऐसे बैठे बैठे पहुंचा दिया राज परिसर में। राजा साहब अंतःपुर में थे। कर्मचारियों ने जाकर के समाचार दिया महाराज चोर पकड़ लिया गया है और सामान भी बरामद कर लिया गया है। राजा साहब बिना सोचे विचारे आदेश जारी कर दिए उसे सूली के ऊपर चढ़ा दो। सूली के ऊपर लटका दिया। 3 दिन तक वो सूली पर लटके रहे, उनका प्राण नहीं निकला। कर्मचारियों ने पुनः जाकर के महाराजा को समाचार दिया है महाराज वो मरता ही नहीं है, 3 दिन से सूली पर लटक रहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा चोर है। राजा साहब जैसे सामने आए कर्मचारियों को डांटा फटकारा, अरे मूर्खों ये मेरे गुरुदेव हैं, तूने इनको ही सूली पर चढ़ा दिया, उतारो नीचे उतारो। नीचे उतारा गया, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और क्षमा मांगी। गुरुदेव इन कर्मचारियों का दोष नहीं है, दरअसल सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही बिना सोचे समझे आदेश जारी कर दिया था। आप मुझे क्षमा कर दें, इन लोगों को भी क्षमा कर दें। कहा कि ठीक है मैं सबको क्षमा करता हूँ, लेकिन मैं यमराज से पूछूंगा कि मुझे किस अपराध में ये 3 दिन तक सूली के ऊपर लटकना पड़ा। आज पूछ के रहूँगा, हमने जीवन में वैसे कोई अपराध तो की नहीं, तो फिर मुझे ये दंड क्यों दिया गया। सीधे पहुँच गए यमलोक।
वहाँ जाकर के यमराज से पूछा है कि मुझे किस अपराध में सूली पर लटकाया गया। कहा भी खाता बही देखने के बाद पता चलेगा। देखा और कहा महाराज बचपन में आपने एक फतिंगे के पूंछ में सींक चुभो दी थी और उसको उड़ा दिया था। 3 दिन तक वो फतिंगा तड़पता रहा, तीसरे दिन उसकी मृत्यु हुई। इसलिए इस अपराध के जुर्म में आपको 3 दिन तक सूली के ऊपर लटकना पड़ा। मांडव्य ऋषि कुपित हो गए। भाई अबोधा अवस्था में, बच्चे तो खेल खेल में कुछ न कुछ ये सब करते रहते हैं। अबोधा अवस्था में हमने एक फतिंगे के पूंछ में सीक चुभोई और तूने इसका इतना भयंकर दंड दे दिया। तू यहाँ रहने लायक है नहीं। मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि 100 साल के लिए तू भी मनुष्य योनि में जा। तो मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। तो मांडव्य ऋषि के शाप के कारण आज आप इस विदुर जी के शरीर में हैं, नहीं तो आप साक्षात यमराज हैं। मैं पहचानता हूँ आप। एक दूसरे का परिचय हुआ है, दोनों गले लगे, एक दूसरे के गले लगे हैं। विदुर जी से पूछा है आने का प्रयोजन बताएं। कहा मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि भगवान जब स्वधाम जा रहे थे तो उद्धव जी ने मेरे से कहा कि मेरी कुछ चर्चा हुई, तो भगवान ने मेरे बारे में क्या कहा, बस ये कृपा करके आप बता दें। मैत्रेय जी ने कहा कि महाराज आप बरभागी हैं। भगवान ने चलते समय कहा कि चाचा विदुर अगर मिल जाएं तो हमारा प्रणाम कहना, हमारा प्रणाम कहना, हमारा प्रणाम कहना। 3 बार आपको प्रणाम किया। विदुर जी की आंखें भर आई, नेत्र सजल हुए। मेरे जैसे अधम को प्रभु ने 3 बार याद किया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? अपने खानदान को ही समाप्त करवा दिया और चले गए। मैत्रेय जी ने कहा यही तो प्रभु की लीला है। सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और हरण भी करते हैं। उसी बच्चे की तरह जो सुबह सुबह नदी के किनारे जाता है, गीली मिट्टी नदी से निकाल करके मकान बनाता है, दुकान बनाता है, हाथी घोड़े ऊंट तरह तरह के खिलौने, सारा दिन भूखा प्यासा और ये सब बनाता रहता है। और शाम में जैसे माता पिता की आवाज आई, बेटे आज आपने जलपान भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्या कर रहे हैं? चलो, चलते समय उसमें लात मारते हुए गोविंदाय नमो नमः करते हुए और वो चल पड़ता है। भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। बड़ी सुंदर बात कही। जय श्री पाल हरई बहो, जय श्री पाल हरई बहो। बाल के लिए क्रीड़ा मत भोरी, बाल के लिए क्रीड़ा मत भोरी। जय श्री पाल हरई बहो, जय श्री पाल हरई बहो, जय श्री पाल हरई बहो। वो सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और हरण भी कर लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न किया सृजन कैसे करते हैं ये बताएं। कहा जब हरण करते हैं तो जल ही जल हो जाता है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर जब नाराज होता है तो कुछ भी नहीं बचता। मकान को खलिहान बना देता है, जल ही जल। अभी कुछ दिन पूर्व आपने सुना होगा बद्री केदार का महाप्रलय।
तो मेरे मन कछु और हैं विधना के मन और। जब विधाता रुष्ट होता है तो सब समेट लेता है। जल ही जल होता है, भगवान उसमें शेष शैया के ऊपर विराजमान होते हैं। इन तीनों का कभी अंत नहीं होता। शेषनाग और उसके ऊपर भगवान हैं। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती रहती है। ये चित्र भी आपने देखा है, श्लोक भी आपको कंठ होंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैक मतलब तीनों लोक के, अथवा सभी भुवनों के, सभी लोकों के मालिक यही है। ये तीनों तत्व हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। ब्रह्म तत्व, जीव तत्व और माया तत्व। जो कहते हैं कि माया मृषा है, सबसे अधिक माया उसी को परेशान करती है। अब माया मृषा कैसे हो सकती है? क्योंकि भगवान की घरवाली है। भगवान ने गीता में कहा है, दैवी वेशा गुणमयी मम माया। मम मतलब मेरी, माया किसकी है? मेरी है। मम माया, माया मेरी है। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण काया रूपेण छाया रूपेण नाना रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में आप अभी पाठ किए होंगे। महाराज शक्ति के सभी रूपों की चर्चा की। छाया रूपेण भी है, काया रूपेण भी है, माया रूपेण भी है, निद्रा रूपेण भी है। सभी रूपों की चर्चा। इसके अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन इसका कभी विनाश नहीं होता। माया नष्ट नहीं होती, भगवान की है। मम माया है। तो भगवान की जो अभिन्न ये शक्ति है, ये भगवान के चरणों की सेवा करती रहती है। लक्ष्मी रूप में भी है, तो ये चरणों की सेवा करती रहती हैं। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी तुम जगत की माँ बन जाओ, मैं जगत का पिता बन जाता हूँ। सृष्टि आरंभ करते हैं। लक्ष्मी जी मना कर देती है, मैं आपका साथ नहीं दूंगी, अब आपको मेरी ज़रूरत पड़ गई। भगवान ने कहा, देवी तुम साथ ना दो तब भी हम काम कर लेंगे। कहा, सारी भूमिका निभाओगे, माँ की भूमिका कैसे निभाओगे? कहा, तुम बैठ करके तमाशा तो देखो। भक्त लोग कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तो मैं माँ की भी भूमिका निभाता हूँ, पिता की भी भूमिका निभाता हूँ। हम तो भक्तों के अनुसार चलते हैं। भक्तों ने कह दिया तुमेव सर्वम मम देव देव, तो मैं सब कुछ बनने के लिए तैयार। और लक्ष्मी जी दूर खड़ी हैं। भगवान ने आंखें बंद की, नाभि से कमल निकला, दुनिया का सबसे पहला पुष्प कमल। और उस कमल कोश के ऊपर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। चारों तरफ देखने के कारण चार मुख हो गए, क्योंकि जल ही जल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा उद्गम स्थान कहाँ है, पता लगाना चाहिए। अब कई हजार वर्षों तक उस कमल नाल में घूमते रहे, जब उद्गम स्थान का पता नहीं चला, वहीं आ गए। और आकर के चिंता करने लगे तो जल के तरंगों से दो शब्द वर्णमाला, तवर्ग और पवर्ग। हमारे यहाँ कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। ये सब जो वर्णमालाएं हैं, कौन सा शब्द कहाँ से उच्चारित होता है, उनका स्थान क्या है, प्रयत्न क्या है, ये सब एक ग्रामर का विषय है। वो संस्कृत ग्रामर है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। यहाँ तवर्ग और पवर्ग का सृजन हो रहा है। तरंगे आपस में टकराई और उसमें से आवाज आई ता पा ता पा। तवर्ग और पवर्ग। ब्रह्मन तपस्तपः तपस्तपः तपस्तपः, तप कर।
और जैसे तप की बात आई तो वहीं ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखा सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सफीद वस्त्रम सरसीर वेक्षणम चतुर्भुजी रूप। ब्रह्मा जी ने पूछा, श्रीमान आप कौन? कहा तुम्हारा पिता। कहा तो मुझे क्यों उत्पन्न किया? सृष्टि का विस्तार करो। सृष्टि का विस्तार कैसे करें? कहा जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा वो चरितार्थ होगा, हमारा आशीर्वाद है। कह करके चले गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहना सरल है, करना बड़ा कठिन है। कह करके तो चले गए, मैं जरा परीक्षण करूं। तो बड़ा ही सुंदर स्वरूप था, क्योंकि भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त किया। जब हम दर्शन करते हैं तो उस समय हमारी वृत्ति सात्विक होती है। वैकुंठनाथ जी के यहाँ भी हम जब हाथ जोड़ते हैं तो उस समय हम किस में होते हैं? सात्विक वृत्ति में होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया था, वृत्ति सात्विक थी। मन में आया 4 बेटे हो जाते तो अच्छा। इधर मन में आया, उधर कमल कोश के ऊपर श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम की ध्वनि आने लगी। ये सनकादि ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों हमेशा 5 साल के ही रहते हैं। हरि शरणम करने लगे तो ब्रह्मा जी को आया गुस्सा कि ये चारों पुत्र हुए लेकिन चारों हरि शरणम वाले हो गए तो संसार का काम कैसे चलेगा? तो क्रोधावेश में एक बालक उत्पन्न हुआ, रोदनाद रुद्र। बोलिए शंकर भगवान की जय। रोने के कारण ही नाम पड़ा रुद्र। रोना शुरू किया। कहा आप चुप हो जाओ। कहा नहीं, मुझे क्यों उत्पन्न किया बताओ। कहा सृष्टि का विस्तार करो। भगवान शिव ने देखा कि ये झमेला हमें ही जो है झेलना पड़ेगा। कौन ये मुसीबत झेले, पहले ही बिगाड़ दे। पहले ही कोई काम न करना हो, पहले ही बिगाड़ दे। तो शिव जी ने इतने भूत, बैताल, डाकनी, शाकनी सब इकट्ठा कर दिया। ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ पड़े। अब ब्रह्मा जी ने कहा अलम महीपाल, महाराज अलम। हाँ, अब जो है आप सृष्टि न बढ़ाएं तो अच्छा, इतना ही पर्याप्त है। इत्यलम, इतना जाइए आप एक किनारे जा करके भजन करें। शिव जी यही चाह रहे थे कि चलो चल करके अपना भजन करें। वो भजन में लग गए। उसके बाद 10 ऋषि उत्पन्न किया। मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तत्र, नारदः। ये 10 ऋषि अब ऋषि से कहाँ तक संसार की कामना कर सके। संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं हुआ तो दक्षिण भाग से एक पुरुष, वाम भाग से स्त्री। पुरुष का नाम स्वयंभू मनु, स्त्री थी शतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। इन दोनों ने प्रार्थना की है कि मुझे आदेश करें। कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। भाई सृष्टि का विस्तार तो तब करें जब कहीं पृथ्वी नजर आए, क्योंकि पृथ्वी डूब चुकी थी। डुबोने वाला और कोई नहीं, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। इसका नाम पंकासुर भी है। कीचड़ में रहता था, कि कीचड़ में कोई जाएगा नहीं। एक नाम पंकासुर। इसने पृथ्वी को डुबो रखा था। भगवान ने फिर ब्रह्मा जी के छींक से 12 रूप धारण किया। बोलिए 12 भगवान की जय। देखते देखते विशाल हो गया। अब उस ऋषियों ने देखा अच्छा हुआ कि नाक से बाहर आने के बाद ये विशाल हुआ। कहीं वहीं पर बढ़ने लग जाते तो गोविंदाय नमः नमः। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है, पृथ्वी की स्थापना की है और उस पर सबसे पहली नगरी बनी है कौन? अयोध्या। बोलिए अयोध्या धाम की जय। आज तो इस पृथ्वी के ऊपर पता नहीं कितने शहर हैं, कितने महानगर हैं, कितने गांव हैं, लेकिन पृथ्वी की स्थापना जब हुई थी तो सबसे पहली नगरी अयोध्या। वो पूरी दुनिया की राजधानी, आज भी अयोध्या राजधानी है महाराज। न युद्धम अशक्या इति अयोध्या।
जिसको कोई जीत न सके वो है अयोध्या। अयोध्या जी की महिमा बहुत है। दो बार मन शरीर से गाते हुए चले अयोध्या। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। कमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, जय जय श्री अवध सरयू सीताराम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय सीते लक्ष्मण राम, जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्री अयोध्या धाम। बोलिए अयोध्या धाम की जय। अयोध्या पुरी बसाई गई। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है। मनु महाराज ने नगरी बसाई। मनु का तात्पर्य मानव जाति का आदि पुरुष, दुनिया का सबसे पहला मनुष्य, जहाँ से हम मनुष्य कहलाए। मनुष्य की संज्ञा किसने दी? मनु ने। उनका नाम स्वयंभू मनु। तो मनु और शतरूपा, इनसे 5 संतान हुए। 3 कन्या 2 पुत्र। कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति, और पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद। इसमें सबसे पहले बीच वाली कन्या के वंशावली का गान किया गया है। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ किया गया। करदम और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल के रूप में अवतार लिए, जिन्होंने देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। 24 तत्वों की चर्चा की है। मानव शरीर की रचना बताई है। अपने माता को ऐसी माँ नहीं, ऐसा पुत्र नहीं। कहा माँ, ये जो शरीर है इसमें 24 तत्व हैं। 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्रा हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अंतःकरण चतुष्टय है। ये 24 हैं। 24 तत्वों से निर्मित ये मानव शरीर है। एक एक करके बताया है। 5 महाभूत क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। शरीर में मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, तेज, आकाश है, यही है। ये 5 महाभूत है। 5 तन्मात्रा क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 तन्मात्रा है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 24 तत्वों के द्वारा निर्मित मानव शरीर है। लेकिन इन 24 में सबसे प्रबल है मन। एक दृष्टि से इस शरीर को रथ भी कहा गया है
और रथ के ऊपर रथी कौन बैठा है? मन बैठा है। और बुद्धि क्या है? सारथी है, लगाम उसके हाथ में। अगर वो ढीला छोड़ दे तब तो इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं इस रथ में, वो तो जहाँ हरा हरा चारा देखे वहाँ गोविंद आए नमो नमः मुंह तो डालेगा ही। लेकिन बुद्धि अगर सियानी है, लगाम उसको खींच के रखे और दिशा घुमा दे, दिशा घुमाते ही बात बन जाती है। तो बुद्धि सारथी का काम करती है। इस प्रकार इस मानव शरीर में मन को समझाने की आवश्यकता है। कहा पुत्र यही तो सब अनर्थों का मूल है, कैसे समझाया जाए? कहा माँ मैं एक उपाय बताता हूँ। सताम प्रसंगान मम